नमस्कार दोस्तों। अब हम सीखते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा क्या है, हम इस वीडियो में 3 पॉइंट्स की चर्चाएं करेंगे। पहला, सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा क्या है। फिर अपन चर्चाएं करेंगे, टर्मिनिज्म की बात करेंगे। टर्मिनिज्म की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि आरएनए के जो कार्य हैं। आरएनए एक छोटा सा टॉपिक है उसका, क्योंकि कंपटीशन में आरएनए एक छोटा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। आरएनए क्या है, इसका अर्थ है। सबसे पहला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल डोग्मा क्या है। पहला, सेंट्रल डोग्मा। देखो, सेंट्रल डोग्मा ये बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, कि जो सूचनाएं हैं, वो किस लेवल से किस लेवल तक जाती हैं। जैसे समझना ध्यान से, जैसे सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि डीएनए से वापस क्या बनता है, डीएनए से वापस क्या बनता है, डीएनए, जिसे क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, रेप्लिकेशन। हिंदी में अगर प्रतिलिपिकरण। जैसे जैसे अपन एक फोटोकॉपी करते हैं तो उसकी क्या निकालते हैं, प्रतिलिपि। क्या निकालते हैं, प्रतिलिपि। तो डीएनए से डीएनए की फोटोकॉपी क्या कहलाती है, प्रतिलिपिकरण। क्या कहलाती है, प्रतिलिपिकरण। क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, जिसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, अनुलेखन। क्या बोलेंगे, अनुलेखन। ठीक है जी सर। डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा कि अनुलेखन क्या है, डीएनए का आरएनए में बदलना। डीएनए का आरएनए में बदलना। क्या डीएनए आरएनए बदलता है क्या, नहीं, सूचनाएं बदलती है। क्या होता है, सूचनाएं बदलती है। डीएनए में जो सूचनाएं है वो किसको दे देगा, आरएनए को। किसको दे देगा, आरएनए को। तो वो क्या कहलाएगा, अनुलेखन। अच्छा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन ही तो है जिससे इट इज बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। कि मनुष्य में क्या है, ये बेसिक है, इसके द्वारा ही हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। वास्तव में यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है, इसका अर्थ अपने क्या क्या हो जाएंगी, डिक्रीजेस हो जाएंगे। अपने आयु में अपने स्किन में कमी हो जाएगी, अपने बुद्धिमत्ता के लेवल में कमी हो जाएगी। इसका अर्थ प्रोटीन क्या है, बेसिक है। प्रोटीन में समझो कि अपन क्या खाते हैं, दाल। क्या खाते हैं अपन, दाल पीते हैं, दाल खाते हैं उसमें। तो दाल एक सोर्स है नॉर्मली अपने भोजन में, तो प्रोटीन लेना चाहिए। तो आरएनए की इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, प्रोटीन। कहाँ जाएंगे, प्रोटीन में। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। अनुवादन। क्या बोलेंगे इसको, अनुवादन। इसको उसमें जैसे, अच्छा, ये अब प्रोटीन बन गया। इसका अर्थ प्रोटीन किस रूप में काम आ जाएगा, अपने इंफॉर्मेशन रूप में काम आ जाएगा प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बन जाती हैं, जीन बन जाती हैं बाद में, यानी प्रोटीन इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, जो आरएनए है, जैसे सेंट्रल डोग्मा बताया किसने था, वाटसन और क्रिक ने, क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, क्रिक ने। किसके बारे में बताया, सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया कि हाँ भाई साहब, सेंट्रल डोग्मा है। अच्छा, अब फिर इसमें क्या हुआ, बीडल और टोटम आए। कौन आए, बीडल और टोटम। बीडल और टोटम वैज्ञानिक आए। उन्होंने न्यूरोस्पोरा क्या है, कवक है। क्या है, कवक है। उस पर क्या कर दी, प्रयोग कर दिया, इसका खोज कर दी। किसकी, सेंट्रल डोग्मा। पहली बात, सेंट्रल डोग्मा बताया किसने, क्रिक। वाटसन क्रिक फ्रांसीसी क्रिक नामक व्यक्ति ने बताया था। क्रिक नामक व्यक्ति ने बताया था किसके बारे में, सेंट्रल डोग्मा के बारे में। ठीक है। और बीडल और टोटम, जिसके इन्होंने सेंट्रल डोग्मा को किसमें खोजा, न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इसका प्रयोग किया, इसको खोजा, समझिए, इसका प्रयोग कर दिया। अच्छा, अब एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नीरेनबर्ग और मिथाई। नीरेनबर्ग और मथाई जो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने इसको खूब
प्रयोग किया, उसका प्रयोग किया, उपयोग किया, यानी कि विस्तार पूर्वक अध्ययन, विस्तार बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसका तो आपसे प्रश्न पूछ रहे कि सेंट्रल डोग्मा का विस्तार पूर्वक अध्ययन किसने किया था? नीरेनबर्ग और मथाई, उनके साथियों ने किया था, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा का प्रयोग किसने किया इसका, सेंट्रल डोग्मा का? बीडल और टोटा, बीडल और टोटा। और खोज किसने की थी? क्रिक ने। अच्छा जी सर, हो गया। अब डीएनए क्या सर, डीएनए से आरएनए बस क्या उल्टा बन सकता है क्या? आरएनए से डीएनए बिल्कुल बन सकता है ना। उसके बाद में इसकी खोज की थी। इसका सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे, किस पर एंटर कर रहे हैं अपन? टेमिनिज्म पर। किस पर कर रहे हैं? टेमिनिज्म पर। दो वैज्ञानिक, उनका नाम था बाल्टीमर और टेमिन। क्या नाम था? बाल्टीमर और टेमिन, बाल्टीमर और टेमिन, बाल्टीमर और टेमिन। बाल्टीमर और टेमिन नाम के एक वैज्ञानिक थे दो। उन्होंने किस पर खोज की? उन्होंने बताया कि आरएनए से डीएनए भी वापस बन सकता है। इसको इन्होंने नाम क्या दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उन्होंने कहा जो है ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा भी बन सकता है। कैसा बन सकता है? उल्टा। सब कैसे? आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जो उपयोग होता है वो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपयोग होता है। कौन सा एंजाइम काम आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी को तो बोल दो रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग होता है। अच्छा, फिर जो इसमें जो डीएनए बनेंगे, देखो इसमें जो डीएनए बनता है वो डीएनए कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर टेमिन और बाल्टीमर ने जो डीएनए बनाए, आरएनए से डीएनए बनाए, वो कैसे डीएनए थे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए थे। कैसे थे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीडीएनए। सी मींस क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट्री, पूर्वक डीएनए। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए बोले, ठीक है। अब ये कैसे याद रहोगे? जैसे बाल्टीमर और टेमिन ने किसी को की थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। किसकी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो क्या है? डीएनए से आरएनए, लेकिन आरएनए से डीएनए बना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस एंजाइम की सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज किसे लगता है? एंजाइम के लिए। इसमें जो डीएनए बनेगा वो कैसा होगा? सीडीएनए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अच्छा, रिवर्स में तो होता है उल्टा। रिवर्स में क्या होता है? उल्टा। थोड़ा याद रखने के लिए याद रखो, जैसे मान लो कुएं में यदि आप बाल्टी डालोगे तो बाल्टी का कैसी हो जाएगी? पहले उल्टी होनी चाहिए, तभी तो वो उसमें पानी आ पाएगा ना। उल्टी मींस, बाल्टी उल्टी मींस किसकी खोज की थी? उल्टे अनुलेखन की, उल्टे अनुलेखन, है ना। इससे याद हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? आरएनए। आरएनए के प्रकार, छोटा सा बचा हुआ है सब। आरएनए की बात कर लेते हैं कि आरएनए फुल फॉर्म तो अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखी थी, दोबारा देख लेंगे। आरएनए फुल फॉर्म क्या है? चलो आप बताओ कौन सी है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसका दोनों क्लियर हो गए ये। अब आरएनए की बात करते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी सर। इसके प्रकार बताओ। इसके जो प्रकार हैं वो ये हैं। एक तो है mRNA। कैसा है? mRNA। इसको m को बोलता है मैसेंजर। क्या बोलते हैं यहाँ पर? m क्या है? मैसेंजर। क्या है यहाँ पर? m मैसेंजर है, ठीक है जी। दूसरा है tRNA। t क्या है यहाँ पर? t क्या है यहाँ पर? ट्रांसफर आरएनए। t क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कौन है बेटा? वेट करो। ट्रांसफर आरएनए। एम क्या है यहाँ पर? मैसेंजर आरएनए। टी क्या है यहाँ पर? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है जी। आर क्या है? आर आरएनए भी होता है इसमें। आर क्या है? राइबोसोमल आरएनए। कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। mRNA, tRNA, RNA, ये तीन प्रकार के हो गए। चलो जी, आप देखो यहाँ पर mRNA क्या करता है सर? मैसेज काम करता है, सूचनाओं का, हाँ, सूचनाओं को भेजता है, सूचनाओं को भेजता है।
भेजता है। इनके पास में क्या होती है? इंफॉर्मेशन। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशंस। इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? किसकी? डीएनए की। जो डीएनए से आरएनए के पास डीएनए से जो आरएनए के पास इंफॉर्मेशन आई थी ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, वो इनके पास इंफॉर्मेशन होती है एमआरएनए के रूप में। एमआरएनए इज टोटली यूजफुल आरएनए, ऐसे मान लो आप, समझ गए? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए बनता है वो सीधा यूजफुल नहीं होता, उसका छोटा रूप है एमआरएनए। एमआरएनए में क्या होता है? मैसेज होता है। क्या होता है? मैसेज। इसका सूचना को भेजता है। लेकिन मैसेज को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? टी मींस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। समझ गए? मैसेज को हाँ बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कौन करता है? टीआरएनए। कौन करता है? टीआरएनए। अब यहाँ पर प्रोटीन बनाता कौन है? प्रोटीन कौन बनाता है? आरआरएनए। क्या बनाता है? आरआरएनए। राइबोसोमल आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए ये बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। क्योंकि ये कहां पर होता है? राइबोसोम में। क्या होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये हो गया आपका आरएनए कंप्लीट। आज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।